डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन अड्डा एंड फंडा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाले हैं जो कि क्लास 10th के इंग्लिश का फर्स्ट बुक से है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जो पार्ट 1 बुक फर्स्ट फ्लाइट से है। सो लेट्स स्टार्ट। इस कहानी में लेंचो नाम का एक किसान रहता है जो बहुत ही परिश्रमी होता है। लेंचो को भगवान पर बहुत विश्वास था, इतना विश्वास था कि उसने भगवान को ही लेटर लिख दिया। लेंचो का घर जो था एक पहाड़ी की शिखर पर था, जहाँ उसके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता था। इसके घर की ऊंचाई होने के कारण अपने खेतों के मकई को आसानी से देख पाता था, जिनमें फूल भी आ गए थे। लेंचो बहुत ही खुश हो रहा था कि इस बार खेती अच्छी होगी, और लेंचो का जो बेटा था वह भी उसके साथ काम कर रहा था और ये भी बहुत ही परिश्रमी था। लेकिन कुछ समय बाद बारिश का मौसम लगाया, मीन्स कि बादल छाने लग गए। उसके बाद उसने कहा अपनी पत्नी से कि शायद आज बारिश होगी, लेकिन अचानक ही अचानक हवाएं तेज चलने लग गई। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके फसल की एक अच्छे बारिश की ज़रूरत थी। उसके बाद उसने देखा कि कुछ कुछ बूंदे गिरने लग गए हैं, और उसने अपनी पत्नी से कहा, देखिए जो बड़ी बूंदे हैं उसका दाम 10 पेसोस है, और जो छोटी बूंदे हैं उसका दाम 5 पेसोस है। लेकिन बाद में क्या होता है कि आसमान से बारिश के साथ साथ बर्फ के ओले, ओले का मतलब समझ रहे हैं, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े तथा कुछ बड़े टुकड़े गिरने लग गए हैं, जिसके कारण से उसके मकई का जो पूरा क्षेत्र था बर्बाद होने लग गया और सफ़ेद चादर के रूप में फैल गया। किसके रूप में? सफ़ेद चादर के रूप में। आप बताइए, अगर आपने कोई फसल उगाए वह बर्बाद हो गया तो आपका क्या बेकार होता है? मेहनत बेकार हो जाता है। और लेंचो क्या सोचने लगे कि इस साल हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन लेंचो को एक आशा थी कि वे भगवान से मदद लेंगे, और वह थोड़ा बहुत लिखना भी जानते थे। इसीलिए लेंचो ने पोस्टमैन द्वारा पत्र लिखा, जिस पत्र में भगवान का नाम लिखा हुआ था। पोस्टमैन एक बहुत ही मोटा और चंचल व्यक्ति था। वह लेटर को देख के हंसने लगा कि इसने तो भगवान को ही पत्र लिख दिया। लेकिन पोस्टमैन नहीं चाहता था कि इसका मन रूठे, और आइडिया निकाला कि उसे लेटर का जवाब मिलेगा। तो उसने लेटर में लिखा था कि उसे 100 रुपया की ज़रूरत है। लेकिन पोस्टमैन के कुछ एम्प्लॉयज़ ने कुछ रुपये इकट्ठा करके उसने ड्राफ्ट में बंद करके उसका घर के एड्रेस में कुछ रुपये भेज दिए। लेंचो ने उसे खोला तो उसमें बस 70 रुपये ही थे। लेकिन लेंचो अब सोचने लगा, मैंने तो भगवान से 100 रुपये मांगा था, लेकिन इसमें कुल 70 रुपया ही मिले। हे भगवान, मैं फिर से लेटर लिखूंगा और अगली बार जो पैसा भेजिएगा वो मेरे घर में भेजिएगा। वहाँ का जो पोस्टमैन है वो बदमाश है। इस कारण इस कहानी का नाम लिखा गया है ए लेटर टू गॉड, जिसका अर्थ होता है भगवान को एक पत्र। यहाँ से हमारा कहानी समाप्त होता है। सो मिलते हैं अगले कहानी में। तो इस कहानी को लिखा है जी एल फ्यून्स ने। ओके, बाय। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देता था। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा आपको जिस कहानी के बारे में जानना हो उस कहानी को कमेंट में ज़रूर लिख दें। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।